ललना हो भैया तेरा ललना जुगजुगी मेरी यशोदा मैया तेरा ललना। हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी भक्तजन कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, कान्हा जी की कृपा से स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए भाई, आज कथा का है पंचम दिन और पंडाल में इस वक्त भागवत भगवान की जो आरती शुरू हो चुकी है। तो चलिए हम देरी ना करते हुए आपको पंडाल में लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको आज की कथा। तो आज की कथा बहुत ही रोमांचक रहेगी और आज 56 भोग लगेंगे और क्या नाम गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी, उनकी कथा सुनाई जाएगी और भी कथाएं हैं। तो चलिए फिर मैं आपको लेके चलती हूँ पंडाल में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो न्यू फ्रेंड हैं वो हमारे चैनल को बेल आइकन के साथ ज्वाइन कर लें ताकि आने वाली कथा की वीडियो आपको जल्दी से मिल सके सुनने के लिए। और हाँ, हमारे चैनल पर लाइव भी चल रही है, 1 बजे से लाइव स्टार्ट हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइव में जुड़ने की कोशिश करें। तो चलिए फिर चलते हैं और आप लोग बने रहें हमारे साथ, यूं ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। सो फ्रेंड्स, चलिए देखिए मैडम जी आ गई हैं हमारी। तो भागवत में चलिए सभी लोग, और सभी लोग लाइव भी देखिए, लाइव इस पे चल रही है भाई। तो चलो फिर चलते हैं। राधे राधे, चलो। और ये देखो, ये हमारी गुन्ना आ गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं आपको लेके चलती हूँ और पूजा शुरू हो रही है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद तो चलिए फ्रेंड्स, दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। के लोग आ रहे हैं और जितनी ग्वाल मंडली थी, ग्वालों ने नंद बाबा को ऐसा सजाया है, आंखों में काजल लगाने के लिए कहा, खुशी के मारे उस काजल को ओठों में लगा लिया, लाली दिया तो लाली को आंखों में लगा लिया। खुशी इतनी है कि उन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा। लेकिन सच्चा पागल वो बने जो मेरे बाग पकड़े, कहीं लोगन नाचन को बिवसाए, दूध भरे कस पेट चले तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद आज भयो ललना, आज भयो आनंद नंद बाबा के है, आनंद नंद बाबा के धारे सभी चलना। देखो आज भयो ललना, आज भयो देखो आज भयो ललना, आज भयो। जब ललना हुआ तो देवता भी आकाश मंडल में खुश हो रहे हैं, मानव सरोवर सब मन में। इसे नींद नहीं आ रही तो क्यों ना इसे सुंदर लोरियां गा करके सुना दिया जाए। मैया की तरफ देख रहे हैं, मैया लाला को देख करके विचार रही है कि धन्य। भगवान विचार करने लगे, अगर यह बात मैया को पता चली तो कल से दूध पीनो भगवान मान लेंगी। तो माया को आदेश दे करके उनके बुद्धि को घुमा दिया। सोई लल्ला पुनः दिखने लगे और फिर सुंदर लोरी गाने लगे। मगन मेरे लाल को आजा मिलिया।
और गान तान होने लगे। जैसे होने के लिए तैयार हुई तो नंदरानी कहती है नहीं 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 शोर मत, देखो मेरे लाला ने सुंदर कर्मठ आज तल दी है, कर्मठ ली है। तो बोले नंदरानी फिर काय को बुलाई, नहीं करेंगे तो काय को बुलाई, अब आई हो तो गान तान तो होंगे ये पक्का है। तो बोले एक काम करो, इसे बाहर गाड़ी बैलगाड़ी है पालने सहित ले जाकर के उस बैलगाड़ी में लिटा। हाँ ये तुमने ठीक बताई। इधर सुपरीक्षित जी कहते हैं कि हे सुखदेव, हे गुरुवर, आपने ये तो बताई नहीं कि जब पूतना गिरी थी, पूतना के शरीर फिर कहाँ गया? बोले कि उनका शरीर को काट काट के और खूब सारा चिता लगा करके उसमें अग्नि संस्कार किया गया। और जब अग्नि सुगंधी निकली, बोले क्यों? क्योंकि भगवान ने उसके प्राणों को दिया है, भगवान का उसके शरीर में मुख स्पर्श हुआ है, इसलिए उसके शरीर से सुगंधी निकली। उधर लाला गाड़ी में लेटे हुए हैं। प्रणावंत इंतजार कर रहा था, यह कंस का भेजा हुआ प्रणावंत कणों का समूह उसे तृण करते थे। तो यह एक राक्षस जो कंस ने भेजा, तो वो आया खूब तूफान। गर्मियों में आपने देखा होगा कि खूब जोरदारी से आता है। अगर कोई व्यक्ति उसमें फंस जाए दुबला पतला, तो कहो वो गिर जाए या उड़ जाए, उसके संग तेज का होता है। इसी तरह से घूमता हुआ आया। कन्हैया बोले आ, तेरे स्वागत के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। और जैसे पास में आया कि भगवान ने गाड़ी में ही एक लाख अपने पैरों को स्पर्श कराया, सोई गाड़ी सहित आकाश में उड़ गई। और वह प्रणावर्त का भगवान ने प्रणावर्त को एक चपाड़ लगाई, गोविंदाय नमो नमः। राम से नीचे आई, अंदर आवाज पहुंची, यशोदा मैया को पता चली, दौड़ करके आई और बोली ये क्या हो गया, क्या हो गया। तो वहां कुछ ग्वाल मंडली खड़ी थी। ग्वाल वाल दोनों ने कहा कि मैया मैं एक बात बताऊं, मोए तो लागे ये कोई भगवान है। क्यों? इतनी छोटे छोटे पैरन थे, यह ने गाड़ी को ऐसे कियो और गाड़ी आकाश में उड़ गई। चल गाड़ी के ऐसी पागलपंथी वाली बात कर रहे हो। एक नेक सो लाला, इतने छोटे पैर और इतनी भारी गाड़ी को यानी ऐसे मार दी, तो को कछु भरम है हो। चल शांत तो पक्का है कि कोई यह है। तो लाला को पुनः पंचगव्य से स्नान कराया, स्नान करा करके अपना स्तनपान कराया और स्तनपान करा करके लेटा दिया। इधर नंद बाबा को यह पता नहीं कि अभी हमारे बच्चों का नामकरण भी नहीं हुआ है। बुलाए, बोले काम करो, नंद बाबा के यहाँ गोकुल में जाओ और 2 बालक हैं उनका नामकरण करके आओ। बोले महाराज मैं कंस का पुरोहित हूं और वहां अगर पता चल गई तो कंस हमें छोड़ेंगे। और आप तो जानते हो कि नंद बाबा कोई भी उत्सव ऐसे हल्के से नहीं करते, वो तो पूरे ब्रज में हल्ला हो जाता है जब उनके घर कोई उत्सव होता है।
लेकिन आपकी आज्ञा है तो हम जरूर जाएंगे। और यही मंतव्य लेकर के वहां गर्गाचार गोकुल पहुंचे तो संजोग से नंद बाबा मिल गए। बोले महाराज गर्गाचार को ले गए, बैठाया और जा करके रोहिणी बताया कि देख देख मथुरा से गर्गाचार महाराज आए हैं, बड़े जोशी हैं और अच्छा हुआ आ गए, बालकों का नामकरण करा ले। तो रोहिणी और यशोदा मैया विचार करने लगी कि नामकरण मेरे बालकों का कोई ऐसे थोड़ी ना करेगा, कोई ब्राह्मण होगा वही करेगा, ठीक नहीं। तो बोली क्या करना चाहिए? तो यशोदा मैया बोली कि क्यों ना पहले परीक्षा ले ले, कन्हैया को तुम ले लो। हल्दाबंदी करके गोदी में लेकर के बैठ गई। गर्गाचार जी गई और वहां गर्गाचार जी देखे बलदाऊ जी हैं और रोहिणी के गोदी में कन्हैया है। ही भगवान को ऐसी समाधि लग गई, आंख खुली रह गई और देखते रह गए। 10 मिनट बीत गया, 15 मिनट बीत गया। यशोदा और रोहिणी विचार करने लगी, महाराज क्या हवा करने लगी, क्या हुआ महाराज? अरे जाना था तो क्या मेरे घर में ही आके जाना था? जैसे आवाज लगाई गर्गाचार्य जी के तो होश आया और गर्गाचार्य बोल पड़े, आयम हीरो। हल मूसल भी लेके चलेंगे, इनका सत्र वही होगा। हरकर्षण इत्यादि के नामों को बताया है और बोले आपके गोदी में है बहून सती नामानि रूपाणि च सुतस्ते गुणकर्मानुरूपी तान्यं वेदेनो जनः। यह जो गोदी में बैठा है तो यह इसके अनंत नाम होंगे, सहस्त्र नाम होंगे। और कहने लगे ये साक्षात, जैसे कहा साक्षात भगवान ने इशारा किया, नहीं 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 महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज, क्या कर रहे हो? मैं मैया की गोदी में बैठ के आयो, माखन मिश्री मैया को दूध पियोगो, खेलोगो और आप तो साक्षात भगवान कह के अलमारी में बैठवा दोगे। फिर तो है मक्खन मिश्री की जगह केवल इलायची दाना मिलेगा। ऐसा नहीं, समझ गए? बोले यह साक्षात तुम्हारा पुत्र बड़ा सुंदर है, ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात इस ब्रज को प्रकाशित करने के लिए यहाँ जन्म लिया है। लंबी सांस लिए बचा लिए और इनका एक नाम होगा कृष्ण। बोले ये कैसा अटपटा कृष्ण? बोली मोटे तो ये ले वो हमारे नहीं कृष्ण, तो कृष्ण की जगह कन्हुआ कहने लगे। कन्हुआ कन्हुआ कह के कभी लाला कहे, कभी कन्हुआ कहे, कभी नंदलाला कहे, अनेकों नाम से कन्हैया प्रचलित होने लगे। लाला धीरे धीरे बड़े हुए
उंगली पकड़ करके चलना सीखने लगे। मैया है और लाला कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं और पीछे कभी माँ का पल्लू पकड़ करके आगे दौड़ जाते हैं, कभी लिपट जाते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जन्म जन्म मुनि जतन कराही, यंत राम कही आवत नहीं। देख लो यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए, यह भाग्य है जो आज यशोदा के आंगन में ब्रह्मो एक पल्लू में छुप रहा है, उंगली पकड़ के चल रहा है। भगवान थोड़ी और बड़े हुए ब्रज में आए हैं, और जब जब अवध में आए तब भी भोले बाबा दर्शन करने को आए। आज ब्रज में आए हैं तो क्यों न चल करके दर्शन करावे। माता जी से कहा, पार्वती मैया से कि मैं तो जा रहा हूं अपने लाला के दर्शन के लिए, और तुम्हें चलना है तो तुम भी चलो। तो बोली ठीक है, आपके ही अंश से मैं भी भगवान के आपके दर्शन करती रहूंगी। वहां पहुंचे, इधर भोले बाबा आए, नंद भवन के गेट में आकर के खड़े हो गए। आइए, भोले बाबा लाला के दर्शन करने आए हैं और मैया से कह रहे हैं, मैया अपने लाला दी है कि नहीं 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 नहीं, जब से लाला भयो है तब से कोई न कोई संकट इसी भेष में आते जाते रहते, इसलिए यह जोगी बैरागियों को मैं क्या जाने किस भेष में कंस किसको भेज दे। भोले बाबा कहते हैं नहीं मैया, मैया भी जिद में लगी है, भोले बाबा भी जिद ठान करके ही बैठे हैं। भोले बाबा आए हैं, सुंदर आप भोले बाबा के दर्शन करिएगा। यशोदा भैया से आकर के जिद करेंगे, ललना हो भैया तेरा ललना, मेरी यशोदा भैया तेरा ललना, जुग जुग जीवे। और बोले भगवान कहते हैं, वो आशा करके बड़ी दूर से दर्शन करने आयो, आशा करके तेरा ललना, जुग जुग जीवे यशोदा भैया तेरा ललना। जानते हो तो मैं माहट मेरे अंदर, और वहां से रोए दूर दूर मारी गैया डोले, दूर दूर मारी गैया डोले, कुत्ता माल पुआए और खाए। आज एक कुत्ता अगर 40 लाख का, लोग कहते हैं गर्व से मैंने 1.5 लाख का कुत्ता लाया है, तुम्हारी बदनसीबी है ये। गर्व से बताते हो 1.5 लाख का कुत्ता मरो। गाय की सेवा करो, गाय की नहीं कर सकते हो माता पिता की करो, किसी की तो सेवा करो। जिसको कुत्ते को दिन में 200 का भोजन कराते हैं, गाय को एक पालक की घास नहीं डालते, फिर गर्व से कहते हैं 1.5 लाख का कुत्ता ला। दया करो, जीव है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ अपने धर्म को मत भूलो। हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है भाई। जैसी संगत वैसी रंगत। मैंने एक दिन और कहा था, करे अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, जिंदगी को चमन खेले, प्रभु का भजन करने। जैसा संग करोगे वही रंग चढ़ेगा, विवेक भी धीरे धीरे। मैंने पीछे बताया था, भज्जल भरत देखेगी बछड़े ग्वाल वाल कहाँ गए,
ऐसे ही रास्ता भगवान ऊपर की ओर देखा कन्हैया ने कहा, हमारे पुत्र हमें नहीं हमें जितनी चाहिए उतनी ले लियो। बोले नहीं, उनको वही गेंद चाहिए। और लाला इसी समय का इंतजार कर रहे थे। तुरंत कूद करके कदम के डाले में चढ़ गए, कदम पे चढ़ गए। और इधर अब यह कहने लगे सखा, अरे लाला मैं ऐसे हंसी मजाक में कह रहा था, ऐसे गेंद तो मिल जाएंगे, तू आजा नीचे, तू आजा नीचे आजा लाला। नहीं, अब वही गेंद दूंगा मैं। काली दही में छलांग लगाई, कूद गए। और हवा लग रहा है, तेज पुंज प्रकाश, कोई भगवान आ रहा है। लेकिन यह नन्हा सा बालक कौन है? आइए, कूदते ही क्यों नहीं मर गया? हमारे स्वामी का विष इतना विषैला है कि कोई केवल स्पर्श कर दे, स्पर्श करने मात्र से मर जाता है। लेकिन यह चला जा रहा है। और नाग कन्याओं ने, पत्नियों ने उन्हें प्रणाम किया कि हे कन्हैया, यहाँ से तुम चले जाओ, यहाँ से तुरंत भाग जाओ। हमारे अगर स्वामी जाग गए निद्रा से तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो कन्हैया बोले कि बस हम इन्हें निद्रा से जगाने तो आए हैं। सिर में मारा, अंतोगत तत्र सर्व। लेकिन तुम अपने आप को दे दिया है, इसलिए अब तुम्हें क्षमा करता हूं और यहाँ से तुम चले जाओ। रमणक द्वीप में तुम्हारा निवास है। क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि अगर कहीं भी जाता हूँ आपका गरुड़ छोड़ता नहीं, इसलिए कहा कि आज के बाद मैं वचन देता हूँ कि मेरा गरुड़ तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम वहां जाकर के चैन से निवास करो। और स्वयं अपने फल में ही बैठा करके कालिया नाग बाहर लाया है। लेकिन इधर नंद बाबा को, ब्रजवासियों को पता चला है कि भगवान जब कन्हैया सबको होश आए, लेकिन यहाँ कंस ने पूरे जंगल में आग लगवा दिया। भगवान सो नहीं रहे थे, सबकी रक्षा कर रहे थे और सब ब्रजवासी वहां सो रहे थे। जब देखा भगवान की आग लगी है और अगर मैं कुछ नहीं, ब्रजवासी सब जाग जाएंगे, तो इनके सोते सोते मैं कुछ ऐसा करो। और भगवान ने मुंह झाड़ा और पूरी अग्नि को पी गए, अग्निपान कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। यमुना जी में स्नान करना, वहाँ कात्यायनी मैया का मंदिर है, तो रोज सुबह 4 बजे स्नान करती है और वहीं खूब घंटों स्नान करती है, भगवान की देती है। लेकिन एक काम गलत करती है, निवस्त्र वहां यमुना जी में घुस करके स्नान करती है। भगवान ने विचार किया कि कात्यायनी है वहां तक तो ठीक है, जी हमें पति रूप में सब चाहती हैं ये भी ठीक है, लेकिन इधर वरुण भगवान का अपमान होता है। निवस्त्र कभी स्नान नहीं करना चाहिए, तो वहां तो इन्हें पाठ पढ़ाना पड़ेगा।
अब देखो भगवान ने चीर हरण किया। चीर का मतलब क्या हुआ? अब आगे कल रास लीला, रास में प्रवेश देने से पहले उनके जो अज्ञान रूपी चीर है, तब जाकर के कहीं रास में प्रवेश मिलेगा। तो अज्ञान जीव रूपी गोपियां और ब्रह्म रूपी कन्हैया डारी में बैठे बैठे वहीं से गोपियों के सब वस्त्र चुरा करके ले गए, अपने पास रख। इधर गोपियां जब स्नान नेत्र करके निकलने को आई तो देखी कि घाट में वस्त्र ही नहीं है। बहुत देर खड़ी रही, जल में कांपती रही सर्दी लगने के कारण। उधर देखा कि कन्हैया बैठा है। ओहो, यही वस्त्र ले गया। अब बोले कि अगर हम थोड़ा तेजी आवाज से मांगेंगे तो ये देने वालों में से नहीं है, इसलिए बड़े प्यार से श्याम सुंदर ते दास करवा। आज के दिन हर वर्ष इंद्र की पूजा किया ब्रजवासी। देखिए इंद्र कब से भगवान है यो? बोले लाला देख, पानी का मालिक इंद्र है, मेघों का। और जब वो आदेश दे देते हैं तो मेघ वर्षा कर देते हैं, वर्षा करते हैं तो यहाँ बारिश हो जाती है। और जब बारिश होती है तो अनाज होता है, अन्न होता है, और उसी अन्न में से घास फूस भी होता है। तो तेरे गाय बछड़े भी खाते हैं और हम लोग दाल चावल रोटी खाते हैं। आपको क्या लग रहा है इंद्र ये सब कर रहे हैं? मालिक तो कोई और है। बोले कौन? अरे मैया, यहाँ से थोड़ी दूर गोवर्धन है पर्वत, और वहीं गोवर्धन भगवान है, उन्हीं की कृपा कुछ होए। बोले गोवर्धन? हाँ हाँ, वही गिरिराज पर्वत। बोले लाला मैं कैसे मान लूं? तो कुछ तो बोलते रहो, कुछ भी बोलता है तो। लाला सोच विचार करने लगे, मैया ऐसे नहीं मानेगी, मेरी मैया है बहुत हटी है। तो नंद बाबा के पास पहुंचे। बोले बाबा 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 एक बात बताओ। बोले क्या? बोलता है ये क्यों बन रहा है? बोले कि देख लाला, आज इंद्र की पूजा होगी और यही सभी इंद्र को भगवान चढ़ाए जाएंगे, तो उसके लिए वासी पूजा करते हैं सुंदर सा भगवान। और एक बात बताओ, ये आपने जब जब इंद्र को भोग लगाया तो क्या कभी इंद्र खाने आए? भगवान इंद्र के विपरीत क्यों चल रहे हैं? और बारिश प्रारंभ हो गई। इतनी बारिश होने लगी, इतनी बारिश।
सखी भगवान कृष्ण छवि रंग सखी भगवान कृष्ण छवि रंग सखी भगवान मेरा पटुआ गाय माने मेरा पटुआ गाय माने मेरा ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो राधे मुकुट विराज रहो तेरे माथे गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे दर्शन गिरिराज महाराज का करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। सब लोग अपनी अपनी जगह घेर लो भैया, बाद में मत कहना कि हमारी जगह घिर गई। आप लोग सभी परिक्रमा पर बैठ जाएं। आप लोग अपनी जगह बना दीजिए। दिल ले लो मुरलिया बारो कन्हैया प्यारो मुरलिया बारो मुरलिया रे बारो रे कन्हैया तारो मुरलिया बारो मुरलिया बारो दिल ले लो मुरलिया। मोती
तो हम लोग खूब नीरज महाराज खर्च की आरती करते होने जा हैं, रही है। खूब चलिए हर्ष फिर उल्लास शामिल हो जाइए आप अपने सब। जीवन को। दिवस की कथा शेष रह गई है, तो हम आप ज्यादा से ज्यादा संकल्प एकत्रित होकर के कथा का रसपान करें। एक छोटा सा भजन हमारे संगीत कलाकार भैयाओं द्वारा आप लोगों को श्रवण कराया जाएगा। इसके पश्चात आरती। जय जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। श्याम तेरी आरती उतारो, ओ आरती उतारो तो तन मन बारो, आरती उतारो तो तन मन बारो, आरती उतारो तो तन मन बारो। तेरी हृदय नदी के हमारी वैष्णव नमावे, संसार तारम पुष्पांजलि अर्पण करूं, बाल कृष्ण करो स्वीकार। सब द्वारण को छाड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, मेरा पुष्प करो स्वीकार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, नंद के लाला की, गिरिराज महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की, जड़ी के लोठा की, राधा रमण सरकार की, चिंता हरण महादेव की। श्री सद्गुरुदेव भगवान तत्सनातन वैदिक धर्म की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे। पार्वती पदे हर हर महादेव। अभी ये तो से भी लगाऊं। बोल गिरिराज महाराज की, बोल गिरिराज महाराज की। कथा हमारी समाप्त हो चुकी है। तो आज हमारी एक दीदी परीक्षित बनी थी। राधे राधे, राधे राधे। तो भाई ब्लॉग अच्छा लगे तो भाई क्या करना चाहिए दीदी? लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जय श्री राधे। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और न्यू फ्रेंड बेल आइकन के साथ हमारे चैनल को ज्वाइन करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं कल छठे दिन। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे।